नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह लविकास शॉर्ट एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि व्यंजन रेखाओं पर कितने स्थान और कितनी दिशाएं होती हैं, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्वर। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि स्वर क्या होते हैं और ये व्यंजन रेखाओं पर कैसे लगाए जाते हैं। तो मेरी वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि व्यंजन रेखाओं पर स्वर कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए हमारे साथ स्वर। स्वर की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो समझिए स्वर होता क्या है। तो स्वर ध्वनि का वह उच्चारण है जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर जो है हमारा, वो किसी वर्ण की सहायता नहीं लेता है, वह स्वयं उच्चारित होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और वर्ण उन्हें कहते हैं जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं किए जा सकते। यानी कि वर्ण जब भी बोला जाएगा तो वह स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा। तो देखिए, स्वर की जो परिभाषा आपको मैंने दी कि स्वर जो है ना, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेता है, स्वयं उच्चारित होता है। तो कैसे होता है कि जैसे आप कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे का बोलते हैं, तो का के लिए हमने अपनी जीभ को ऊपर लगाना होता है, तब का उच्चारण होता है। अगर हम आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ, तो इसमें हमें कोई हरकत नहीं करनी होती, वो सीधे सीधे मुंह से बाहर आ जाते हैं। यही अंतर होता है वर्ण में और स्वर में। तो ये आपने समझा कि स्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। यानी कि हमारे जो दीर्घ स्वर हैं और लघु स्वर, और कुल स्वरों की संख्या हमारी 12 होती है, जिसमें 6 स्वर हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और 6 स्वर हमारे लघु स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जो बोलने में अधिक समय लेते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और लघु स्वर क्या होते हैं? जो बोलने में कम समय लेते हैं, उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि इनको पढ़ाते हैं। और बड़े ध्यान से देखिए, जब हम व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाना सीख जाएंगे तो हम किसी भी शब्द का उच्चारण बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए स्वरों को जो है ना, हम एक अंग्रेजी के सेंटेंस से डिफाइन करते हैं, पा, में, वी और गो टू। यानी कि दीर्घ स्वरों का एक फॉर्मूला है जो पिटमैन शॉर्टहैंड की बुक से लिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि पा, में, वी और गो टू। इनका कहने का मतलब यह है कि आ, ए, ई, औ, ओ, उ, इसी क्रम में हमें अपने स्वर याद करने चाहिए। आ, ए, ई, औ, ओ, उ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं जो बोलने में अधिक समय ले रहे हैं। और इनको किस तरीके से हम व्यंजन रेखाओं पे लगाते हैं, तो देखिए इनका नियम क्या है कि जो हमारा आ है, यानी कि पा, इसको देखिए हमने सीरीज में रखा हुआ है, टेबल बनाई हुई है, ध्यान से देख लीजिए। पा, में, वी और गो टू, यानी कि पा, में, वी और गो टू। आ, ए, ई, औ, ओ, उ। पा का मतलब आ, में का मतलब ई, ए, वी का मतलब ई, और का मतलब औ, गो का मतलब ओ, टू का मतलब उ। तो ये सेंटेंस हम अगर याद कर लेते हैं तो हिंदी के ये स्वर हमें बड़े आराम से जो है ना, क्रम से याद रहते हैं। और इनको हम दर्शाते हैं डार्क डॉट और डार्क डैश। यानी कि जो हमारे स्वर हैं उनको हम आशुलिपि में डार्क डॉट और डार्क डैश के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन जब डार्क डैश देखा होगा आपने, किसी भी व्यंजन रेखा पे अगर हम डार्क डॉट लगा देते हैं तो उसका पहले स्थान पर, यानी कि पहले प्रथम, हम जो स्थान है ना, आपको पढ़ा चुके हैं व्यंजन रेखा पे कितने स्थान होते हैं वो आपको पढ़ा चुके हैं। तो पहले स्थान पर वह आ का उच्चारण करता है और वह व्यंजन रेखा लाइन के ऊपर लिखी जाती है। जो व्यंजन रेखा लाइन के ऊपर लिखी जाएगी और उस पर एक काला यानी कि डार्क डॉट होगा, तो वो है हमारा आ कहलाएगा। यानी कि जो हमारा आ है उसको पहला स्थान दिया गया है। जब भी किसी व्यंजन रेखा पर एक डार्क डॉट लगेगा, जिसे हम आ कहेंगे, और वो हमेशा पहले स्थान पर लिखा जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे कि लाइन से ऊपर लिखेंगे। यानी कि उस व्यंजन रेखा को हम लाइन से ऊपर लिखते हैं। जैसे कि हमने ठा लिखा, तो देखिए ठा में क्या है, इस तरीके से
अब हमने ये ठा बनाया और ठा पे हमने देखिए पहले स्थान पर, यानी कि ये हमारा ठा का पहला स्थान है, तो ये हमारा ठा लिखा गया है, इसका उच्चारण हो रहा है ठा। अगर यही बिंदु हम, यानी कि यही डॉट हम ठा के पहले रख देते हैं और लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम 8, क्योंकि ये जो आ है हमारा, ये व्यंजन रेखा के बाद है, तो पहले हमने व्यंजन रेखा ठा पढ़ी, उसके बाद हमने आ पढ़ा। अब अगर हमने यही व्यंजन रेखा से पहले, यानी कि बिफोर साइड में इस डार्क डॉट को रख दिया, तो पहले हम आ पढ़ेंगे, यानी कि ये आ है हमारा, ये डॉट लगा हुआ है, ये हमारा आ है, तो पहले हम आ पढ़ेंगे फिर हम ठा पढ़ेंगे, तो ये लिखा जाएगा 8। ऐसे देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम, लाइन के ऊपर रहेगा, क्योंकि या का मतलब या प्लस आ, तो ये लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। ऐसे ही हम लिखते हैं शा, तो देखिए ये भी लाइन के ऊपर रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा शा। अब हमने लिखना आशा, तो आशा का मतलब ये है कि आ पहले आ रहा है और सा के बाद भी आ रहा है, आशा, यानी कि ये हमारा जो स्वर है आ, वो तो हमने यहां रख दिया, फिर सा पढ़ा, उसके बाद फिर आ पढ़ा, तो आशा। तो आप ये समझे होंगे कि आ हमारा पहले स्थान का स्वर है, जो जब भी किसी व्यंजन रेखा पे पहले स्थान पर एक काला डॉट यानी कि डार्क डॉट लगेगा, वो आ पढ़ा जाएगा। अगर व्यंजन रेखा के पहले लगेगा तो पहले आ पढ़ा जाएगा, अगर व्यंजन रेखा के बाद में लगेगा तो बाद में पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमारा मे, ए, ये भी हमारा डार्क डॉट है, फर्क इतना है कि इसका स्थान चेंज हो गया, यानी कि ये दूसरे स्थान का स्वर है। ए हमारा दूसरे स्थान का स्वर है, किसी व्यंजन रेखा के दूसरे स्थान पर लगेगा, चाहे वो पहले लगेगा तो पहले पढ़ा जाएगा और बाद में लगेगा तो बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे हमने लिखा है डे, तो देखिए लाइन पे लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है, इसे हम जो सेकंड प्लेस का जो वोवल होता है वो हमेशा लाइन पर लिखा जाता है, तो देखिए हमने यहां पर लगा दिया, ये डे पढ़ा जा रहा है। अगर हमने इसको पहले लगा दिया, यानी कि डा पे ही लिखा लगा और ये हमने यहां पहले लगा दिया, तो देखिए पहले हमने ए पढ़ा फिर डा पढ़ा, यानी कि एड। इसी तरीके से ले, ये हमारा ले, और इसी तरीके से जे, तो देखिए हमने जा बनाया लाइन पर, और ए यानी कि जे। इसी तरीके से एज, क्या पढ़ा मैंने, एज, तो ए हमने क्या किया, पहले लगाया और फिर जा पढ़ा, तो ये पढ़ा जा रहा है ए, यानी कि जो ए है वो हमने पहले लगा दिया, ये हमारा दूसरे स्थान पे क्या बोलता है, ए, तो हमने ए पहले पढ़ा फिर बाद में हमने जा पढ़ा, एज। इसी तरीके से देखिए हमारा तीसरे स्थान का ई है, वी ई, यानी कि ई हमारे तीसरे स्थान का स्वर है। जब भी ई का स्वर लगेगा वो हमेशा तीसरे, किसी भी व्यंजन रेखा के तीसरे स्थान पर लगेगा और वह ई पढ़ा जाएगा। जैसे दी, तो देखिए हमने ये दा बनाया और ये लाइन काट के, क्या लिखा है, लाइन काट कर, तो हमने ये व्यंजन रेखा की जो हमारी कॉपी की लाइनों से काट करके लिखा और दा के बाद लिखा दी। अब हमें ईद लिखना है, तो कुछ नहीं करना, देखिए यही पूरा दा बनाएंगे और ई पहले पढ़ा जा रहा है, तो ई को हमने यहां पर ईद। इसी तरीके से ली, ये भी हमारा लाइन के थ्रू हो जाएगा, यानी कि लाइन काट के लिखा जाएगा और ये ला के बाद इसी तरीके से जी ऊपर से नीचे को बनता है, तो देखिए ये लाइन पर जाके बाद ई जी। इसी तरीके से हम बनाते हैं फी, इस तरीके से, तो यहां पर हम अपने तीसरे स्थान पर ई का बॉबल लगाते हैं और हम इसको फी लिखते हैं। अब आइए देखिए हम बताते हैं आपको डैश बॉबल, और डैश बॉबलों में क्या है, देखिए सबसे पहले हमारा ये भी पहले स्थान का स्वर है जिसे हम औ कहते हैं, और दूसरे स्थान का जो स्वर है उसे हम ओ कहते हैं, और तीसरे स्थान का जो स्वर है हमारा ऊ कहते हैं, और सबका एक ही चिन्ह है, डार्क डैश। ये डार्क डैश अपना पहले स्थान पर औ, दूसरे स्थान पर ओ और तीसरे स्थान पर ऊ का उच्चारण करते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए जैसे हमें लिखते हैं सौ, तो इस पर लिखा हुआ है लाइन के ऊपर, यानी कि इसको हम लाइन के ऊपर लिखेंगे ऐसे करके, सौ औघ, ये भी लाइन के ऊपर ही आएगा, और औघ का मतलब है कि यहां पर हमारा इस तरीके से डार्क डैश, औघ, रऊ, यानी कि रा भी ऊपर को जाएगा और इस तरीके से रऊ। इसी तरीके से हमारा है ये जऊ होगा, इस तरीके से देखिए ये हमारा जे बनेगा, इस तरीके से लाइन के ऊपर रहेगा, और जब हमारा ये ऊपर से नीचे को बनाया तो पहला स्थान यहां है, तो इस तरीके से जऊ। ये चौक, यानी कि चा, और का, यानी कि चौक,
ये इस तरीके से हमारा औ का उच्चारण सौ, औग, रौ, जौ, चौ, यानी कि औ की आवाज देंगे। किसकी आवाज देंगे? औ की। और पहले स्थान पर और लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, कोई भी लाइन से टच नहीं करेंगे। यानी कि औ का जो हमारा वोवल है वो पहले स्थान का वोवल है, यानी कि फर्स्ट प्लेस का वोवल है। और फर्स्ट प्लेस का वोवल का नियम है कि वो लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड प्लेस, यानी कि दूसरे स्थान का, जो लाइन पर लिखे जाएंगे। जैसे रो लिखना है, हमें क्या लिखना है? रो। तो देखिए लाइन से ऊपर को इस तरीके से, और लाइन टच करते हैं यानी कि लाइन के ऊपर रो। ओज, ये देखिए इस तरीके से जा बनेगा और ओ हमारा पहले आ गया। ये देखिए पहले ओ बाद में जा, तो यहां पे मैं पहले रखना है। यहां पर देखिए सॉरी, ये हमारे दूसरे स्थान का है, यहां पर ओज। ऐसे ही हमारा लो, तो ला हमारा इस तरीके से बनेगा। और ये देखिए दूसरे स्थान पर सेकंड प्लेस पर जो इस तरीके से है, ये भी दूसरे स्थान का है। रोक, तो रा और का इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमारा रा और का बनेगा। दोबारा से बनाते हैं इस तरीके से, रोक, जॉइनिंग क्लियर दिखनी चाहिए। और यहां पर इसका रा के बाद ओ, फिर का, रोक। इसी तरीके से देखिए हमारे तीसरे स्थान का स्वर है ऊ, और ये हमेशा लाइन काट करके बनता है। जो तीसरे स्थान का स्वर होता है पहली व्यंजन रेखा पे जो लगता है वो लाइन काट करके ही बनता है। जैसे हमने देखिए बू लिखा हुआ है, तो बा खींचेंगे, और इसको देखिए ये हम बा खींचेंगे, और इसको हम देखिए इस तरीके से, और यहां पर लाइन थ्रो द लाइन लिखा है, यानी कि लाइन काट करके लिखा है, तो ये बू कहलाएगा। और यही चिन्ह हम अगर यहां पर देखिए तीसरे स्थान का है, तो यहां पर हम इसके ऊब लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ऊब। सेम वही व्यंजन रेखा बनानी है, फर्क इतना है कि ये बा के बाद है इसलिए बू पढ़ा जा रहा है, और ऊ पहले आ गया तो हमने इसे बा से पहले रख देने थे, ये हमारा ऊ पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से रू है तो थ्रो द लाइन ऊपर को जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये चिन्ह लगेगा, यानी कि डैश, डार्क डैश तीसरे स्थान पे रू कहलाएगा। इसी तरीके से भा पे अगर हम लगाएंगे, ये डार्क है भा, तो ये भू कहलाएगा। और ये हमारा हा है, ये भी हमारा थ्रो द लाइन यानी कि ऊपर को जाएगा, और इस तरीके से हु कहलाएगा। यानी कि तीसरे स्थान का स्वर लाइन काट करके वही सेम डैश है। यहां भी डैश है, यहां भी डैश है, और यहां भी डैश है। फर्क इतना है कि डैश जो है ना स्थान चेंज किया है, यहां पहले स्थान पर है या दूसरे स्थान पर है, और यहां तीसरे स्थान पर है। बस ये अपना स्थान चेंज किया है, उसी में ये अपना स्वर को भी बदल दिया है। अब देखिए क्या है कि ये मैंने आपको पहले डॉट वाले जो भी हमारे स्वर थे वो पढ़ाए, उसके बाद मैंने डार्क डैश यानी कि काले डार्क डैश वाले स्वर पढ़ाए। तो ये आपको बहुत अच्छे से ठीक से समझ में आ गए होंगे। और अब इसी तरीके से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जैसे प्रैक्टिस आप करते हैं तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए अपने आप थोड़ा सा मेहनत और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि आपके द्वारा जो चीजें लिखी जाएंगी वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो आप अपने उदाहरण लिखें, अपने नए नए शब्द बनाएं, और उस पर देखें कि हम इस पर यहां पर लगाते हैं, इस स्थान पर कोई भी स्वर लगाते हैं तो क्या बोला जाता है। जैसे कि हमने कुछ छोटे छोटे से सेंटेंस बनाए हुए हैं, यानी कि वाक्य बनाए हुए हैं, तो उन्हें आप देखिए उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आजा राजा खाना खा, यानी कि इसमें आ का स्वर सभी जितने भी शब्द हैं सभी में आ का स्वर इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें इसकी देखिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आजा राजा खाना खा, देखिए आजा यानी कि पहले स्वर बाद में स्वर, आजा राजा खाना खा। इस तरीके सेंटेंस आप बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से ए का देखिए कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कि ए का जो स्वर है उसे हम कैसे रखते हैं, उसको देखिए हमने लिखा कि मेले में केले के ठेले थे, मेले में। तो देखिए ये हमारा दूसरे स्थान, तो ये लाइन पर ही लिखा जाएगा इस तरीके से, मेले में केले के ठेले थे, ठेले थे, इस तरीके से मेले में केले के ठेले थे। इसमें पूरे में ए का स्वर, ए के स्वर का जो हम प्रैक्टिस करते हैं ए के स्वर की, तो इस तरीके से सेंटेंस में रख के हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ई का देखिए हम कैसे करते हैं,
ईद की ईदी दी, ईद की ईदी दी, यानी कि ये हमारे तीसरे स्थान का है, तो लाइन काट कर लिखा जाएगा ईद की ईदी दी। देखिए, ईद की ईदी दी, ये तीसरे स्थान का स्वर है, तो हमने लाइन काट करके लिखा। इसी तरीके से दोस्तों हम आपको डैश वाले, यानी कि जो हमारे डार्क डैश है, औ वाला, ये पहले स्थान का है, तो इसकी हमने जो सेंटेंस बनाया है, चौक पर कौन औरत थी, यानी कि इसमें पहले स्थान का औ जो डैश वाला है, ये स्वर से ज्यादा स्वर इन हर शब्द में दिखाई दे रहा है। तो इसके हम आउटलाइन बनाते हैं कि चौक, यानी कि जो हमारा चा है, इस तरीके से का, इस तरीके से चौक पर कौन, इस तरीके से लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि पहले स्थान का स्वर है कौन औरत थी। इस तरीके से देखिए, औरत औ यहां पर आएगा पहले स्थान पर, और थी लाइन काट करके इस तरीके से, यानी कि ये हमारे तीसरे स्थान का स्वर है डॉट वाला, तो ये लाइन काट कर इस पर डॉट वाला स्वर लगेगा। तो चौक पर कौन औरत थी। इसी तरीके से हम आगे आते हैं ओ, ये हमारे दूसरे स्थान का स्वर है, ओ हमारे दूसरे स्थान का स्वर है, तो ये लाइन पर लिखा जाएगा चोर मोर को छोड़। तो देखिए लाइन पर ही रहेगा इस तरीके से, ये हमारा चा है, इस तरीके से बनाइए सीधा, चोर मोर को छोड़, इस तरीके से छा काट के और ये डैश बीच में, यानी कि छोड़। तो ये हमारे दूसरे स्थान का स्वर है, चोर मोर को छोड़। इसी तरीके से तीसरे स्थान का जो हमारा ऊ है, ये लाइन काट कर लिखा जाएगा, ये हमारे तीसरे स्थान का ऊ, ये लाइन काट करके लिखा जाएगा, और ये भी हमारा डैश वोवल है। तो सबसे पहले देखिए, तू ऊट के ऊपर ऊल, तो तू का मतलब ता बनाएंगे हम, इस पे ऊ इस तरीके से, यानी कि तीसरे स्थान पे ऊ, तू ऊट, इस तरीके से पहले ऊ आया, ऊट के ऊपर ऊल, तो इस तरीके से देखिए ऊपर, अब हमने ला बनाया इस तरीके से, तो इसका तीसरा स्थान यहां पर होगा। तो ये हुआ कि तू ऊट के ऊपर ऊल। तो इस तरीके से आप भी अपने आप, यानी कि स्वयं खुद सेंटेंस बना करके, यानी कि वाक्य बना करके आप उन पे स्वर लगा करके अच्छे से स्वरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शब्द बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो आप अपने आप शब्द और अपने आप वाक्य बना करके प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको बहुत जल्दी से याद रहेंगे। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और अगले वाली वीडियो में हम लघु स्वरों के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।